सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस खौफनाक किंवदंती की बात करने वाले हैं वो कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे बसे एक पुराने मोहल्ले की गहराइयों से निकल कर आई है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है संजीत और काजल की, और उस खौफनाक रहस्य की जो उनके उसी 2 मंजिला घर के अंदर चुपचाप पनप रहा था। एक एक करके हम इस रहस्य के हर एक डरावने पहलू को बेनकाब करने वाले हैं। तुम्हारी बीवी पर शाकचुन्नी सवार है। ये वो खौफनाक खुलासा है जिस पर यह पूरी घटना टिकी है। लेकिन इस सच तक पहुंचने से पहले जरा उस रात की कल्पना कीजिए जब यह खौफ पहली बार बेनकाब हुआ। रात का एकदम घना अंधेरा। संजीत की अचानक नींद टूटती है। उसे किचन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे कोई जंगली जानवर कुछ चबा रहा हो। जब संजीत अंधेरे में किचन की तरफ बढ़ता है तो सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी में उसे जो दिखता है वो किसी की भी रूह कंपा दे। काजल, उसकी अपनी पत्नी, अपने दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से नोचकर खा रही थी। मछली का खून उसकी उंगलियों और होठों से टपक रहा था, और जैसे ही काजल पीछे मुड़ती है उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी। और सबसे भयानक बात तो तब पता चलती है जब वो शेर की तरह संजीत पर कूदती है और संजीत की नजर उसके पैरों पर पड़ती है जो बिल्कुल उल्टे थे। मतलब ये कोई सपना नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत की बस शुरुआत थी। पतन, काजल का बदलता रूप। अब उस खौफनाक रात से थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये दहशत रातों रात नहीं आई थी। संजीत और काजल की शादी को करीब 2 साल हो चुके थे, और उनकी जिंदगी उस 2 मंजिला घर में बेहद शांति से कट रही थी। लेकिन हॉरर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार ये खामोशी से हमारे अपनों के अंदर अपनी जगह बनाता है। एक आम शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे एक खौफनाक दुष्स्वप्न में कैसे बदल गई, ये देखना वाकई डरावना है। काजल, जो पहले बिल्कुल सामान्य हुआ करती थी, अब रातों में घंटों तक बैल्कनी के रेलिंग पकड़कर हुगली नदी के काले पानी को बस घूरती रहती थी, एकदम खामोश। उसका पहनावा पूरी तरह बदल गया था। वो लगभग हर दिन एक लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिसका पल्लू हवा में एक अजीब तरीके से लहराता रहता था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी उसके हाथों में सफ़ेद शंख की चूड़ियां, जिनकी खनक अब पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा करने लगी थी। इसके अलावा काजल, जिसे कभी मछली कुछ खास पसंद नहीं थी, अचानक से कच्ची मछली खाने की जिद करने लगी, वो भी बहुत ही आक्रामक तरीके से। ये सारे लक्षण चीख चीख कर बता रहे थे कि काजल के अंदर कुछ ऐसा आ चुका था जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। उस भयानक हमले के बाद अगली सुबह जब संजीत उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। काजल किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, शंख की चूड़ियों की वही खनक आ रही थी। लेकिन जब संजीत ने फ्रिज खोला तो अंदर रखी पूरी की पूरी 4 किलो मछली गायब थी। गायब, बिना किसी सुराग के। और इससे भी ज्यादा खौफनाक था आईने में खुद को देखना। संजीत के कंधे और गर्दन पर दांतों के गहरे दर्दनाक निशान थे। अब ये एकदम साफ हो चुका था कि उस घर में रहने वाली वो औरत अब काजल नहीं थी, वो कुछ और ही बन चुकी थी। रहस्योद्घाटन, शाकचुन्नी का राज। देखिए, जब विज्ञान और तर्क काम करना बंद कर देते हैं तब इंसान तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। संजीत भी शोभा बाजार के एक पुराने, बहुत ही अनुभवी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक को सारी बातें बताने के बाद जो सच सामने आया, उसने संजीत के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। ये एक ऐसा डार्क रहस्य था जिसने सारी हदों को पार कर दिया था। और यहीं पर पर्दा उठता है इस पूरी किंवदंती की जड़ से, शाकचुन्नी। तांत्रिक ने बताया कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। शाकचुन्नी दरअसल उस औरत की प्रतिशोधी आत्मा होती है जिसकी शादी से पहले ही मौत हो जाती है। ये आत्मा अपना अधूरा जीवन जीने के लिए, अपनी डार्क ख्वाहिशें पूरी करने के लिए शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वो काजल के शरीर का इस्तेमाल कच्ची मछली खाने और लाल साड़ी पहनने के लिए कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक चेतावनी जो तांत्रिक ने दी वो ये थी कि ये शाकचुन्नी तब तक वो घर छोड़कर नहीं जाएगी जब तक कि वो संजीत के शरीर से खून की एक एक बूंद न पी ले। मतलब ये सिर्फ एक कब्जा नहीं था, ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। झाड़ फूंक, तांत्रिक और एक खूनी रात। संजीत के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो तुरंत तांत्रिक को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अपना जाल बिछा रहा था। उस रात उस 2 मंजिला घर में जो कुछ भी हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। जैसे ही तांत्रिक घर में घुसता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, घर का तापमान एकदम से गिर जाता है। बिल्कुल जमा देने वाली ठंड। ड्राइंग रूम में खड़ी काजल की आंखें खून की तरह लाल होने लगती हैं और उन शंख की चूड़ियों की खनक अचानक बहुत तेज,
बहुत हिंसक हो जाती है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, काजल गुर्राने लगती है, उसके बाल बिखर जाते हैं, वो पूरी तरह से एक डायन का रूप ले लेती है। मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और फिर एकदम से घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। घुप अंधेरे में काजल एक झटके से आगे बढ़ती है और सीधे तांत्रिक की गर्दन अपने नुकीले दांतों से जकड़ लेती है। तांत्रिक की चीखें और काजल के उल्के पैरों के घिसटने की वो आवाजें उस रात पूरे घर में गूंजती रहीं। अगली सुबह का मंजर तो उस रात से भी ज्यादा भयावह था। जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर संजीत और तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर पर दांतों के बहुत गहरे निशान थे, लेकिन जिस बात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए वो ये थी कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे, एकदम बर्फ जैसे सफेद। उनके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। शाकचूनी ने अपनी प्यास बुझा ली थी, और काजल, वो उस दिन के बाद से कभी किसी को नहीं दिखी। वो बिना कोई सुराग छोड़े बस गायब हो गई। परिणाम, दहशत का चक्र। अगर किसी को लगता है कि ये कहानी संजीत और तांत्रिक की मौत के साथ खत्म हो गई, तो ये बहुत बड़ी भूल है। किंवदंतियों की एक खासियत होती है, वे कभी मरती नहीं हैं, बस अपना शिकार बदल लेती हैं। इस खौफनाक घटना की एक गवाह भी थी, पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी, जो अक्सर अपनी पुरानी खिड़की से उस घर को देखा करती थीं। ये दहशत का चक्र उनके साथ कैसे आगे बढ़ा, ये और भी ज्यादा सुनकर देने वाला है। उस रात का खूनी मंजर देखकर मिसेस चैटर्जी इतने गहरे सदमे में चली गईं कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, एकदम खामोश। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने रिश्तेदारों को वो कहानी बताई, तो शुरुआत में तो सबने इसे बस एक मनगढ़ंत बात समझा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जब उनका शव मिला तो वो भी बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनके शरीर पर भी ठीक वैसे ही दांतों के 2 निशान थे, और उनके शरीर से भी पूरा का पूरा खून चूसा जा चुका था। शाकचुन्नी का आतंक खत्म नहीं हुआ था। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। रात के सन्नाटे में बालकनी से अभी भी कौन सुन रहा है? आज भी हुगली नदी के किनारे बसी उस गली के लोग ये दावा करते हैं कि रात के गहरे अंधेरे में उस पुराने 2 मंजिला घर की बालकनी पर कभी-कभी एक खौफनाक औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। हवा में लहराती उसकी साड़ी और दूर से चमकती वो सफेद शंख की चूड़ियां, और रात के सन्नाटे में उन चूड़ियों की आपस में बजने की खनक जो एक डरावनी चीख की तरह गूंजती है। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में कहीं किसी चूड़ी की खनक गूंजे तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या ये महज एक आवाज है या कोई शाकचुन्नी आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।